स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम वही वीकेंड, आज संडे था और संडे को एज यू ऑलवेज नो कि घर के काम बहुत होते हैं और साथ ही साथ मौसम बहुत बुरा है। तो यूके में अभी भी बारिश का, मेरा जादुई टापू का बारिश का जो सिलसिला चल रहा है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। हमें यहाँ पे समर पड़ी इस बार, गर्मी काफ़ी थी और इस एट द सेम टाइम इस समर में बारिश नहीं हुई बिल्कुल। ये इट वॉज वेरी ड्राई समर जो अनयूजुअल थी, इसलिए टेम्परेचर इतना ज़्यादा गर्म हो गया था कि इंडिया की याद आ गई। तो इस बार बारिश, अभी सर्दियां जो शुरू हुई हैं तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुझे पता है दिसंबर में भी यही हिसाब था, नवंबर में भी यही हिसाब था। अब तो काफ़ी दिनों से बारिश चल रही है, तो और इतनी ज़्यादा चल रही है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल है। जहाँ पे भी देखो बारिश 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 बारिश। तो पता नहीं क्यों लग रहा है, इट सीम्स लाइक द वेटेस्ट विंटर। और जनवरी सो फार, एंड जनवरी में पूरे में बारिश थी, फरवरी में भी हिसाब हो गया। तो अभी मैं वेदर फोरकास्ट चेक कर रहा था क्योंकि प्लान थे कहीं बाहर जाने के और घूमने के, कोई नहीं हो रहा, कुछ मटेरियलाइज नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज मौसम इतना अच्छा नहीं है, ठंड है और बारिश है। टेम्परेचर थोड़े से अभी स्टेबलाइज सा हो गया, 7 डिग्री है आज टेम्परेचर, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा माइनस में जा रहे हैं, लेकिन इट्स वेरी वेट। तो जो फोरकास्ट लग रही है कि 15th आई थिंक मिड ऑफ फरवरी से वेदर खुल जाएंगे। बच्चों की भी छुट्टियां आ रही हैं तो कोशिश करेंगे कि अब कहीं आपके लेके जाया जाए, तो यूके दिखाया जाए थोड़ा सा। और और यह थोड़ा सा बस बच्चों के साथ टाइम था आज, ज़्यादा कुछ किया नहीं बाहर का काम, आज घर पे ज़्यादा रहे। एक छोटा सा टेस्को का ट्रिप लगा था और बच्चों का सामान बच्चों को साथ में लेके गया एंड जस्ट शोड देम अराउंड, टुक देम आउट ऑफ द हाउस। और थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था। अभी मेरा एक रिक्रूटर फ्रेंड है, उसका मेरे से कॉल आई थी, तो वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट एआई, कि एआई का यूज़ कितना ज़्यादा बढ़ गया। अब हर कोई एआई को यूज़ करता है फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग। अगर आपने जॉब अप्लाई करनी है तो लोग एआई का अब आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है, एंड इट्स बिकमिंग ऑब्वियस एज वेल। देयर आर फ्यू फैक्टर्स दैट यू हैव टू कंसिडर व्हेन यू यूज़ एआई। लोग अपनी सीवी, आजकल अगर आप यूके में हैं तो आपको पता है कि जॉब मार्केट इस टाइम के ऊपर काफ़ी टफ है, और आप अगर स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं या किसी वीज़ा पे आए हैं, जॉब ढूंढनी भी मुश्किल है। तो अगर आप अप्लाई कर करके बंदा थक जाता है, और यहाँ पे क्योंकि एटीएस को यूज़ करते हैं, एटीएस एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट आपकी जो सीवी होती है उसको मेजर करता है, और अगर आपका मैच उसके साथ हो रहा है, सीवी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ, तभी आपकी जो सीवी है वो रिक्रूटर्स के पास आगे जाती है। एंड दे जस्ट लुक एट द मैच, हाई इज द मैच, मोर सूटेबल आर यू फॉर द जॉब, एंड वो आपको उसी बेस के ऊपर आपकी इंटरव्यू होगी, उसी बेस के ऊपर आपकी जॉब के चांसेस बढ़ेंगे। अब कीवर्ड्स होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको अलाउ करती हैं कि आप वो कीवर्ड्स मैच कर सकें। आज आजकल लोग क्या करते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन डाल के अपनी सीवी कह देंगे कि मेक अवर सीवी। तो उसमें कुछ वॉच आउट्स है। अगर आप सीवी अप्लाई बना रहे हो अपनी, आप एआई से, चैट जीपीटी फॉर एग्जांपल आजकल लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं कि मेक अवर सीवी, चैट जीपीटी अच्छी सीवी बना देता है एंड पीपल थिंक आई जस्ट यूज दिस सीवी और मुझे जॉब मिल जाएगी। लेकिन चैट जीपीटी और जो भी जो एआई टूल्स हैं वो अपना कुछ मार्क छोड़ते हैं, एंड रिक्रूटर, एक अगर आप एक एक्सपीरियंस रिक्रूटर हैं, आपको बहुत आराम से पता चल जाता है कि किसकी सीवी जो है हैंड रिटन है या किसकी सीवी एआई रिटन है, कम्प्लीटली एआई रिटन। एआई यूज करने का, आई डोंट नेवर डिस्करेज एआई, एआई इज रियली गुड, वी शुड यूज एआई, लेकिन फ्यू वॉच आउट्स। अगर आप एआई को यूज कर रहे हैं अपनी सीवी को बेटर बनाने के लिए, प्लीज डू सो, लेकिन अवॉइड गेटिंग एआई टू राइट योर फुल सीवी। उसमें कुछ जो एआई टूल्स हैं अपने, जैसे मैंने आपको बोला, कुछ मार्क्स छोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एआई जो होती है टेंड टू मेक वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस। आपकी अगर सीवी है उसके ऊपर एक बहुत सारा लंबा सेंटेंस होगा जिसका आप दो तीन मैसेजेस उसी सेंटेंस में होंगे। एज अ ह्यूमन नॉर्मली वी डू स्प्लिट दो सेंटेंसेस आउट, लेकिन एआई जो है वो आपका एक लंबा सेंटेंस बना देगा, उसमें आपके दो तीन सेंटेंसेस को कंबाइन करके, और जो बंदा पढ़ रहा है ही विल गेट कंफ्यूज कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू कन्वे इन दैट सेंटेंस। एक से तीन तीन मैसेज, और वो एक गिव अवे होता है कि हाँ भाई ये एआई ने लिखा है, इट्स नॉट अस राइट रिटन इट। और सेकेंडली जो एआई है वो कॉमास बहुत यूज़ करता है, हाइफन्स बहुत यूज़ करता है,
कॉमा से ज़्यादा हाइफन ज़्यादा यूज़ करता है बेसिकली, जहाँ पे हाइफन की ज़रूरत भी नहीं है, वो हाइफन यूज़ कर देगा एआई। तो आपको, अगर आपने एआई से सपोर्ट लिया है, अपनी सीवी में हेल्प ली है, तो उसमें ये करेगा कि एआई कि आपके वो हाइफन इतने ज़्यादा होंगे, और एक एक्सपीरियंस रिक्रूटर को वो पता चल जाता है कि एआई ने लिखी है, बिकॉज उसमें इतने ज़्यादा हाइफन है। जहाँ पे हाइफन नहीं, वहाँ पे कॉमा या फुल स्टॉप होना चाहिए था। अगर आपने सीवी बनाई है एआई से, तो आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। सो रिमूव दोज एक्स्ट्रा हाइफन्स और सेंटेंस को एंड करें, और या उसमें कॉमा डाल दें। उसके बाद लॉन्ग हाइफन्स, एक तो होता है नॉर्मल हाइफन, जो जस्ट नॉर्मल छोटा सा हाइफन होता है, जो अपने कीबोर्ड से आप दबाओगे, आप कीबोर्ड के ऊपर एक हाइफन का की होती है, प्लस या इक्वल टू साइन के लेफ्ट में, उसमें एक, अगर आप अपर केस करोगे तो उसमें लॉन्ग हाइफन आता है। और एआई वो लॉन्ग हाइफन बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, वो शॉर्ट हाइफन की जगह पे। और वो गिव अवे तभी वो भी हो जाता है कि एक कि एआई ने, आपने एआई यूज़ करके अपनी सीवी बनाई है। एज आई सेड, यूज़ एआई टू रीमॉडल योर सीवी इफ़ यू हैव टू, लेकिन यू विल हैव टू कीप एन आई ऑन दीज थिंग्स। अपने स्किल सेट को जॉब के साथ मैच करना इज़ नो बैड थिंग, और कभी भी इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट अ सीवी to match the job description if you want to get increase your chances of getting hired. और तीसरी चीज़, तीसरी या चौथी जो भी है, आई लॉस्ट द ट्रैक नाउ। एक और चीज़ जो एआई काफ़ी ज़्यादा करता है, जो आप हम नॉर्मली बॉदर नहीं करते, कि वो अननेसेसरी बोर्ड में कुछ सेंटेंसेस को लिख देता है। सो अगर आपका, जो सपोज आपने एक सीवी लिखी, उसने लिखेगा आई एम अ स्ट्रेटेजिक लीडर, उसमें स्ट्रेटेजिक को उसने बोर्ड में कर देना है। उसके बाद आपने लिख दिया कि आई एम होलिस्टिक थिंकर, उसने होलिस्टिक को उसने बोर्ड में कर दिया। और इट ट्राई टू मैच दोज कीवर्ड्स इन द जॉब डिस्क्रिप्शन, लेकिन जो हाईलाइट होता है वो गिव अवे होता है एक और, कि आपने सीवी जो है आपने एंड्रॉयड उससे, सॉरी, एआई को यूज़ से आपने बनाई है। तो ये वॉच आउट करें अगर आप यूके में जॉब ढूंढ रहे हैं। देर आर लॉट्स ऑफ जॉब्स आउट देयर, आपको डिफरेंट जॉब फॉर्म से देखना पड़ेगा। लिंक्डइन इज़ अ गुड प्लेस टू लुक फॉर जॉब्स, लेकिन लिंक्डइन जैसे काम करता है, इट वर्क्स ऑन कनेक्शंस। अगर आपके रिक्रूटर्स के साथ कनेक्शन है, यू कैन एक्चुअली सी फॉर योरसेल्फ कि कौन से रिक्रूटर जो है, कंपनीज जो है एडवर्टाइज कर रही हैं, और कई रिक्रूटर पोस्ट नहीं करते जॉब्स अपने, जस्ट जो अपनी फीड होती हैं उसी में डाल देते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर दिस पर्सन एंड दैट पर्सन। और उसके बाद सीवी लाइब्रेरी, रीड, इंडीड, टोटल जॉब्स, सर दीज आर द सॉर्ट ऑफ वेबसाइट जहाँ पे आप प्रोफेशनल जॉब्स ढूंढ सकते हैं। सो जॉब मार्केट टफ है, लेकिन क्लोज नहीं है। जनवरी में नॉर्मली मार्केट खुलनी शुरू हो जाती है, सो दिस विल बी द टाइम कि जॉब्स मिलनी आपको मिल जाएंगी। और लेकिन उसके बाद जब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होगा, सो अप्रैल मार्च के बाद, अप्रैल मई के बाद आपको जॉब्स काफ़ी मिल जाती हैं, बिकॉज इस टाइम के ऊपर कंपनीज के बजट्स वगैरह जो होते हैं वो डिसाइड हो रहे होते हैं। सो लास्ट ईयर का ख़त्म हो रहा है और न्यू ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का स्टार्ट होने वाला है। सो ध्यान रखें, अगर जॉब आप हंटिंग कर रहे हैं तो कमेंट में प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर करना कि आप कौन सी जॉब ढूंढ रहे हैं इस टाइम के ऊपर मार्केट में। एंड नेक्स्ट टाइम कोई एक फोकस वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो पार्ट ऑफ लाइफ जर्नी, आपको जॉब भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सो वी ऑल वर्क फॉर मनी, एंड yes, fun is secondary, so sometimes it's all about job satisfaction as well, कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं कई बार पैसे अच्छे नहीं होते, लेकिन आपको जॉब से आप खुश होते हैं। तो that's another thing as well, part of life, so this is a journey as well. So हाँ, अगर आप यूके में हैं तो प्लीज़ एक बार शेयर कीजिएगा कमेंट्स में कि आप कौन सी जॉब देख रहे हैं अभी, and we can try and make some focus videos. Other than that, thank you for watching the videos, and मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ, जिसका नाम है ट्रैवलिंग टुगेदर विद सरब।